मेरे सभी प्यारे भाइयों को राधे राधे। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं लाइव में वीडियो चला रहा था तो आपने देखा है मैं थेरेपी कर रहा था और ये थोड़ा गुस्सा हो रहे थे। ये इनकी आदत इनके लग रहा था हाथ में, तो ये गुस्सा करते हैं और दर्द होता है। अब इनके हाथ जो हैं, ये हाथ ऐसे हो गए हैं, ऐसे मुड़ गए हैं, तब हाथ टूटा हुआ है इनका। तो उसकी वजह से इसमें ताकत नहीं है और एक्सरसाइज कराते हैं। इनका कुछ टाइम प्लस्तर चढ़ा हुआ था, तो हम महीने भर चढ़ाया था, ऐसे सपोर्ट के लिए चढ़ाया था, ऑपरेट नहीं किया था, प्लस्तर चढ़ा हुआ था। तो उसकी वजह से महीने भर एक्सरसाइज नहीं कराया, तो उसकी वजह से हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया। बट अभी उनका हाथ थोड़ा मतलब मूवमेंट होता है, ऐसे बैंड होता है, अभी इतना रहता है, इसके ऊपर नहीं आता है। तो धीरे धीरे कोशिश हम कर रहे हैं कि इनका हाथ सीधा हो जाए, उंगलियां खुल जाएं और ये अपने हाथों से इस कुछ हरकत करें, कुछ उनको पकड़ें अपने आप से, कि ये अपने हाथ में मूवमेंट ला सकें। अब उंगली खुली रहती है तो ये खोलने की कोशिश करते हैं, बट ये उंगली ऐसे खोलते थे, ये उंगली ऐसे खुल जाती, बट ये दो उंगली नहीं खुलती इनकी। तो ये अपने में कोशिश करते हैं, इतनी खुल जाती है। जब इनकी पूरी उंगली खोलते तो इनको पेन होता है बहुत। जब पेन होता है तो ये गुस्सा हो जाते हैं, उसकी वजह से ये मारने लगते हैं। और मैंने वीडियो में ये भी आपने देखा होगा, मैं थेरेपी कर रहा था उनका। लेफ्ट पैर जो था, इनकी फैबुला और टिबिया दोनों टूटी हुई हैं, बोन टूटी हुई हैं। और हाथ में रेडियस और दोनों, रेडियस और ये जो कोनी होती है, रेडियस और के बीच में जॉइंट है, वो टूटा हुआ है। तो एक बार का हाथ टूट गया था, दोबारा फिर वहीं पे फिर क्रैक हुआ था और थेरेपी वाला आया था करने के लिए, तो उसने ज़्यादा जोर लगा दिया था, उसकी वजह से हाथ की हड्डी खसक के और बाहर आ गई। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो प्लास्टर चढ़ाया, तो 1 महीने में प्लास्टर चढ़ा। उसके बाद उनका प्लास्टर जब तक रहा, हमने एक्सरसाइज नहीं करा पाए, तो उसकी वजह से हाथ ये बाइंड हो गया, ये हाथ ऐसे बाइंड हो गया। तो अब धीरे धीरे मशीन से, जो मशीन लेके आए हैं हम, वो जो मशीन मैं आपके सामने कर रहा था वो 40,000 की थी। सर आते थे थेरेपी करने के लिए, उन्होंने बोला कि आप मशीन खरीद लो। हमने फुल ट्रेनिंग ली, 6 महीने के लिए सर आए थे, करा रहे थे हम। ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस पे दे रहे थे, क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं हो पा रहा था कि हम इनको मतलब कि उनकी फ़ीस दे पाएँ। कभी 1-2 महीने लेट फीस दे रहे थे उनको, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। बट धीरे धीरे करके उनको फीस दे देते थे और अपना थोड़ा पैसा बना के उनको आधा आधा करके फिर उनको फीस दे दिया और मशीन फिर हमने ख़रीद ली। फिर मशीन ख़रीद के फिर खुद से हम थेरेपी करते हैं सारी। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें लगभग नॉलेज है थेरेपी के बारे में, कि कौन सी बोन कहाँ पकड़नी है और किसे खींचना है किसे नहीं खींचना, सारा चीज़ हमको बता दिए। और सर में कोई दिक्कत हो तो बोलें कि लेज़र, उसमें काफ़ी वैरायटी है, लेज़र है और कपिंग है, वैक्यूम थेरेपी है जिसे बोलते हैं कपिंग, लेज़र है, टेंस है। और हीट से तो जैसे ठंडियों में मौसम, ठंडी का मौसम आ गया और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें ठंडा मतलब कि मतलब कि लगाएंगे तो ठंडा लगेगा, तो उसको हीट कर देते तो गर्म हो जाता है, तो उससे ठंडा नहीं लगता, तो उसके लिए हीट होता है। और लेज़र होता है, लेज़र मसाज थेरेपी होती है, जो वो हर ब्रेन में लगाने के लिए बोलते हैं कि लगा दो। अगर कहीं पे कोई और क्लॉट है तो ब्लड जो है तो उसे डिसॉल्व कर देता है और उसे ठीक कर देता है, तो उसका काम ये होता है। तो हमने सारी जानकारी ले ली है और अब इनको रोज़ थेरेपी कराते हैं हम खुद। इनका टाइमिंग, हम सुबह उठते हैं 7:30 बजे उठते हैं, रात में 12 बजे सोते हैं, 12 से पहले नहीं कभी सोए हम।
12:30 बज जाता है। उसके बाद में खाना खिला के इनको सुबह हम 7:30 बजे उठते हैं। फिर इनको ब्रश कराते हैं इनका। फिर ब्रश करा के इन्हें हम मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद इन्हें नाश्ता देते हैं। फिर आधे घंटे बाद फिर ये थोड़ा सा नाश्ता और देते हैं। फिर उसके बाद में इनकी फिर थेरेपी करने लगते हैं हम। थेरेपी करने के बाद में दोपहर हो जाती है और उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं। फिर डिनर होता है। फिर खाने का टाइम हो जाता है, 1-1:30 बज जाता है तो खाना खिलाते हैं। फिर उसके बाद तो 2-3 घंटे हम रेस्ट कर लेते हैं। फिर 6 बजे से हम की एक्सरसाइज कराते हैं। नॉर्मली फिजिकली एक्सरसाइज कराते हैं और मशीन से नहीं कराते हैं। कुछ फिजिकली भी कराते रहना और मशीन से 1 टाइम या 2 टाइम करा देना। बट हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इनको ये फिजियोथेरेपी 2 टाइम करा पाएँ। फिर इनको फिर थोड़ा नाश्ता कराते हैं शाम का। नाश्ता कराने के बाद में फिर 8-9 बज जाता है तो मेडिसिन की आ जाती है टाइम। फिर 2-3 घंटे बाद डिनर का टाइम आ जाता है तो फिर इन्हें डिनर दे देते हैं। डिनर देने के बाद में फिर रोज़ वही प्रक्रिया चालू रहती है। तो गाइस आप लोग तो आप लोग जानते होंगे कि कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं अपने भाई के लिए। तो प्लीज़ गाइस आप लोग हमें सपोर्ट करिए। और 1.5 साल हो रहा है, सॉरी 2 साल होने वाला है, अभी उतना सुधार नहीं आया है। डॉक्टर भी नहीं बोल सकता कि कितने टाइम तक सुधार आया, कितने टाइम तक ये सही हो सकते हैं। और ये भी नहीं बताया कि सही होंगे तो पूरी तरीके से सही होंगे, ये भी नहीं बताया है। बट हम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और केवल भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया तो हम उम्मीद ऊपर वाले से है कि मेरा भाई जैसा पहले था वैसे हो जाए। और आप लोग की दुआ लगेगी तो आप लोग के बीच में फिर से मेरा भाई अपने परिवार में आ जाएगा। तो प्लीज़ गाइस आप लोग हमें सपोर्ट करिए और मेरे भाई के लिए दुआ करिए, जैसे जल्द से जल्द मेरा भाई ठीक हो। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हमें कुछ अर्निंग हो सके। और गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग प्लीज़ भाई के लिए प्रार्थना करते रहिए। आप लोग प्रार्थना करते रहेंगे, मेरा भाई धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।